नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की शेयर मार्केट में रिवीजन क्लास नंबर है 11, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं कुछ दिन से वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं महाकुंभ चला गया था नहाने के लिए। इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी पिछले 2 से 3 दिनों में। तो आज मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिना लेट किए चलते हैं रिवीजन क्लास की ओर। और नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जो मार्केट है किस प्रकार के साइकिल में चलती रहती है। कई बार हमने देखा है कि मार्केट जब भी चलती है तो ऐसे करके चलती रहती है। तो ये साइकिल को क्या कहते हैं, किस प्रकार की साइकिल को से चलती है मार्केट? तो चलिए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और मैं एक बात और बता दूं कि ये रिवीजन क्लास है, इसकी ओरिजिनल क्लास देखनी है तो आप हमारे स्टॉक मार्केट के प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से एक एक क्लास करके देख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मार्केट किस प्रकार की साइकिल में चलता है। बिल्कुल सबसे पहले हम जानेंगे एक्यूमुलेशन, इम्पल्स, करेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पल्स, करेक्शन और रिट्रेसमेंट कैसा होता है मार्केट में। कैसे हम समझेंगे कि करेक्शन बना हुआ है, कैसे समझेंगे कि इम्पल्स बना हुआ है, कैसे कैसा दिखता है जब एक्यूमुलेशन बना होता है। चलिए समझते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है एक्यूमुलेशन जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो एक्यूमुलेशन का ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का बनता है एक्यूमुलेशन, मतलब एक चांद के टाइप में बनता है। इसमें छोटे छोटे से कैंडल नज़र आएंगे, यानी कि मार्केट यहाँ पर कई दिनों तक रुका हुआ रहता है, तो इसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। फिर इम्पल्स होता है। उसके बाद यहाँ से जब एक चीज़ याद रखें, जब भी एक्यूमुलेशन बनता है फिर मार्केट कहाँ ऊपर ही जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इम्पल्स कैसे बनता है? इम्पल्स के लिए आपको जैसे ये एक्यूमुलेशन बनता है तो फिर यहाँ पर एक सीधी लाइन मिलेगी, या तो ऊपर जाती हुई या फिर नीचे आती हुई। ये दोनों में अगर नीचे भी आ रही सीधी लाइन बनाकर तो उसको हम इम्पल्स कहेंगे, और या फिर सीधा अगर ऊपर भी जा रहा है तो भी हम उसको इम्पल्स ही कहेंगे। आगे क्या है? करेक्शन। आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ से मार्केट तो एक बार ऐसे हुआ, फिर ऐसे आके ऐसे गया है ना, तो इस एरिया को, इस जगह मतलब हम, आपको याद होगा कि ये हम फ्लैग एंड पोल की टाइप में लग रहा है ना जो हम पढ़े थे, तो उसी को हम करेक्शन कहते हैं। आगे हम और भी डिटेल से जानेंगे। फिर एक सीधी लाइन बनाता है, फिर हमें क्या मिला? इम्पल्स मिला। इम्पल्स के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट इसका एक्यूमुलेशन का उल्टा होता है, यानी कि ये इस टाइप का नज़र आएगा आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे कैंडल बने रहेंगे, इसमें इस टाइप के कैंडल बने रहते हैं, पर यहाँ पर वैसा नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बहुत बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या बनाया मार्केट ने? फिर एक सीधी लाइन बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऊपर। तो इसी टाइप का जो है मार्केट चलता रहता है। सबसे पहले एक्यूमुलेशन है, इम्पल्स है, करेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इम्पल्स है, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो तो आप पीछे करके फिर से देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग को मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा चला गया था महाकुंभ स्नान के लिए, तो वहाँ से आते टाइम ट्रेन की जो हालत थी मैं क्या ही बताऊँ। एकदम रात भर सोया नहीं, यानी कि जब मैं गया तो गलती से हमने स्पेशल ट्रेन पर बैठ गए, तो पता चला कि वो 22 घंटा लगा दिया पहुंचाने में। फिर आने में भी वैसे ही हाल हुआ, खड़े खड़े रहना 22 घंटा, बिल्कुल ही हालत ख़राब वाली बात है। फिर घर पे आया तो जैसे रेस्ट के लिए मैं गया तो बहुत ही नींद में, क्या बताऊँ, तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं उठ नहीं पा रहा था। दर्द से पीठ में दर्द हो रहा था, मतलब
कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गया था, इस वजह से आपकी जो वीडियो है लेट हो गई 2 से 3 दिन के लिए। इसके लिए मैं दिल से सॉरी। पर अब हम कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। एक बात याद रखें आप कि एक्यूमुलेशन जब भी बनता है, यानी कि ऐसे बनता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन जब भी बनता है तो उसके बाद मार्केट नीचे ही आती है, ठीक है। और आगे इसका डिटेल से समझते हैं। देखिए, एक्यूमुलेशन इकट्ठा करना होता है, यह हमेशा बॉटम में होता है, मतलब सपोर्ट में होता है, निचले स्तर पर होता है, ठीक है। आप अभी देखें, ये इसको हम बॉटम कहेंगे, ठीक है, सपोर्ट की लाइन कहेंगे, निचले स्तर कहेंगे ना। इसके बाद एक्यूमुलेशन होने के बाद मार्केट हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। क्या ऐसा 100% होता है? कभी नहीं होता है। शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। ये हम 70 से 80% ही मानते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में हमने सीखा है अपनी क्लासेस में कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। इम्पल्स मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तब डायरेक्ट लाइन बनता है, उसे इम्पल्स कहते हैं। अभी हमने देखा है कि मार्केट ऐसे लाइन बनाए या फिर ऐसे बनाए, यानी कि सीधा सीधा जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो उसको इम्पल्स कहते हैं, या फिर सीधा सीधा जब मार्केट नीचे उतरता है तो उसको भी इम्पल्स ही कहते हैं। अगला क्या है? बात इतनी समझ में आई? आ गई होगा। आप लोग तो बहुत ही समझदार हो ना, क्योंकि कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। हमने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर समझाना इतना आसान भाषा। फिर आगे क्या है? करेक्शन। इम्पल्स होने के बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन बनाता है। अभी हमने देखा ये इस लाइन को करेक्शन कहते हैं, यानी कि रेड पे जो बना हुआ है ना, इस लाइन को, यानी कि मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, इसको करेक्शन कहते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि ये ऊपर की साइड में, नीचे भी होती है, ठीक है। जब मार्केट ऐसे आएगा तो ये करेक्शन। इम्पल्स करेक्शन बनने के बाद मार्केट फिर से सीधी लाइन बनाती है, मतलब इम्पल्स बनाती है, ठीक है। अब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब यहाँ लाइन बनता है तो लोगों को लगता है कि मार्केट और भी ऊपर जाएगी, क्योंकि यह बड़े लोग मार्केट को ऊपर लाते हैं। यहाँ पर लेट नहीं होगा, लाते हैं, अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तब हम जैसे छोटे लोग को लगता है कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा, पर वहीं से मार्केट इम्पल्स बनाकर नीचे आ जाती है और हम जैसे छोटे लोगों का लॉस हो जाता है। अभी आप देखिए, यह है ना डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ गया ना, तो हम जैसे लोगों को क्या लगता है कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ना इम्पल्स। तो हम जैसे छोटे लोगों का लगता है कि मार्केट और थोड़ा ऊपर जाएगा, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर बाई कर लेते हैं ऊपर की ओर। लेकिन जैसे ही बड़े लोगों को लगता है कि अब शेयर यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं, क्योंकि हमने बाई कर लिया है, तो वो फिर क्या करते हैं? इम्पल्स बना के मार्केट को नीचे ले आते हैं और हम जैसे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब समझ में आया? अगर समझ नहीं आ रहा तो आप पीछे करके 2-3 बार देखिए वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्या है? डाउ थ्योरी, अप ट्रेंड। क्या डाउ थ्योरी हमें भूलना चाहिए? हमने क्लास में सीखा था, बताइए। डाउ थ्योरी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या क्रिप्टो किसी में भी कर रहे हैं तो हमें डाउ थ्योरी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो समझना होता है और जानना भी होता है। इसको अगर हम भूलें, यानी कि मार्केट से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अप ट्रेंड क्या है? लो है, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब ध्यान से आप देखें कि यहाँ पे ख़रीदना कहाँ पे होता है? यहाँ पर ख़रीदना कहाँ पर होता है? देखिए, कई बार जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पे ख़रीदते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप अगर ख़रीदते हैं इस जगह पर, तो इसके बाद तो मार्केट नीचे आती है ना थोड़ा सा हायर लो बनाने के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर बोलते हैं अरे हमने तो बढ़िया देख के ख़रीदा था, मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड ही देखकर ख़रीदा था, फिर लॉस क्यों हो गया? क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि ख़रीदना और बेचना कहाँ होता है। आप जब भी बाई करें तो जब ये लाइन को टच करने आएगी ना मार्केट, यहाँ पर बाई यानी कि हायर लो जब आएगी और आप ऊपर के लिए ख़रीद रहे हैं, तो हमेशा याद रखें बाई यहाँ पर करना है, यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर नीचे आएगी और ऐसे बनाएगी तो यहाँ पर हम बाई करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनता है तो ऐसे नहीं कि देखकर कहीं से भी ख़रीद लो, वरना सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। अगला क्या है? डाउन ट्रेंड। सेम इसमें भी है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जब आपको मार्केट पता है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो हम कहाँ ख़रीदना चाहिए? आप ध्यान से देखेंगे कि लोअर लो में नहीं ख़रीदना है, लोअर लो में नहीं करना। जैसे लोअर हाई बनाता है तो हम ख़रीदेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। अब समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर आप ख़रीदते हो तो यहाँ पर ऊपर जैसे ही चलती है मार्केट तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और यहाँ खरीदते इसके ऊपर नहीं ना जाएगा, नीचे इधर ही तो आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग फटाफट से बताओ कितने लोग घूम गए थे और कैसा हाल रहा वहाँ का, कमेंट करके बताओ कैसा नज़ारा था, कैसा लगा आप लोगों को। साइडवेज देखिए, साइडवेज में हम कई बार सीखे थे कि मार्केट पे जब साइडवेज होती है तो हम नहीं खरीदेंगे। हम इसलिए नहीं सीखे थे क्योंकि हम लोग न्यू ट्रेडर्स हैं। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, छोटे लोग अभी न्यू ट्रेडर्स हैं। जैसे ही हम लोग मार्केट में 10 साल 15 साल रुकेंगे ना तो हमें साइडवेज में भी ख़रीदना चाहिए। पर आपको अगर ज़्यादा रिस्क लेना है, आपको लगता है कि आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं साइडवेज में, तो आप ख़रीद सकते हैं, वरना आप सिर्फ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये दो जगह पर आपको बाय और सेल करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये साइडवेज है, यानी कि आप अप ट्रेंड के लिए ख़रीदेंगे तो ऊपर में नहीं ख़रीदना, क्योंकि मार्केट नीचे आती है, फिर इधर नहीं ख़रीदना, मार्केट नीचे आती है, फिर इधर नहीं ख़रीदना, मार्केट नीचे आती है। हमेशा ख़रीदना है कहाँ पर? सपोर्ट की लाइन पर बाई करना है अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ मार्केट ऊपर ही जाता है तो आपको यहाँ से इतना छोटा सा प्रॉफिट है ना, ये मिल सकता है आपको, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, उसमें हमने देखा था बुलिश, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ख़रीदते हैं, जब मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ ख़रीदते हैं? ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हमारा सपोर्ट का लाइन है, ठीक है। मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमें ख़रीदना है क्या? नहीं। ख़रीदना कहाँ है? जब मार्केट हम पुल पर ख़रीदेंगे, बुलिश में ख़रीदेंगे। जब भी बेरिश होता है तो बाई रेजिस्टेंस के लाइन पर करते हैं, रेजिस्टेंस के लाइन पर करते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या है? ट्रेड साइकोलॉजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो हम जैसे लोग बैठते हैं और हमारे दोस्त भी बैठते हैं तो उनके पास प्रॉफिट होता है, पर हमारे पास प्रॉफिट होने के बाद भी लॉस में क्यों रहते हैं, ये आज इस वीडियो से आप आज क्लियर हो जाओगे। थोड़ा सा आवाज़ मेरा बैठ गया है, वही कारण था 2 से 3 दिन तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि आवाज़ निकल ही नहीं रहा था, एकदम मोटा सा हो गया था गर्दन। तो आज थोड़े से आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। सपोज़ करते हैं कि कोई कनक नाम की लड़की है, ठीक है, जिसका प्रॉफिट और लॉस कितना है? 1:1 का रखी हुई है, ठीक है। इसमें से उसका जो लॉस डे होता है, यानी कि घाटा होता है, वो कितने दिन का होता है? 2 दिन का। पर प्रॉफिट कितने दिन का रखती है? वो 3 दिन का, ठीक है। आप एक बात याद रखें कि हमने 5 दिन ही क्यों लिया है, क्योंकि जो लोग मार्केट में नए हैं उनको नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ कि 5 दिन इसलिए रखा है क्योंकि आपको अगर पता होगा तो सैटरडे और संडे छुट्टी होता है मार्केट में, यानी कि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन मार्केट खुलती है, इसलिए हमने 5 दिन का रखा है, ठीक है। अब क्लियर हो गए आप? कितने दिन का है? 5 दिन का। 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। इसका क्या था? लॉस डे कितना है? 2 दिन। कनक जो है ट्रेड करती है जिसमें उसका लॉस हो जाता है बेचारी का
पहला दिन लॉस हो जाता है, दूसरा दिन वो प्रॉफिट बुक करती है, तीसरा दिन फिर लॉस हो जाता है, चौथा दिन फिर से प्रॉफिट, पाँचवा दिन फिर से प्रॉफिट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कहीं छोड़कर जाना नहीं है वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये आपका दिमाग का बत्ती जो इतना दिन से बंद था ना, आज बिल्कुल खोल देगा। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक रहें, आप लास्ट तक टिके रहें तो ही समझ में आएगा कि मैं क्या बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में पैसा कैसे बनता है। आगे देखिए, कनक जो लड़की है, ये लड़की क्या करती है कि 2 दिन का लॉस हो जाता है, ठीक है, 500 प्लस 500 यानी कि लॉस डेज का कितना हो गया, 1000 का लॉस होता है। पर प्रॉफिट कितना दिन का होता है, 3 दिन का। अब 3 दिन में हिसाब से प्रॉफिट इसका 1500 रुपये का होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस को मिलाकर यानी कि माइनस करके 1500 माइनस 1000 कितना बचता है इसके पास, हफ्ते में 500 रुपये का प्रॉफिट होता है इसका, कनक का। आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से देखें, कनक ने कहा कि 500 का स्टॉप लॉस लूँगी और 500 का प्रॉफिट ही लेकर मार्केट से बाहर आऊँगी, ठीक है। ये कनक का बात था। अगला लड़की कौन है, नेक्स्ट लड़की कौन है, सुमन है। इसने क्या किया, आप ध्यान से देखेंगे, इसने क्या किया, कनक ने रखा था 1:1 का, ठीक है। अब सुमन ने जो है रखा है 1:2 का रखा है, क्या, रिस्क रिवार्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इसका भी सेम डे होता है, यानी कि इसका भी 2 दिन का होता है लॉस और 3 दिन का होता है प्रॉफिट, किसका, सुमन का। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसका लॉस कितना हो गया, 1000 रुपये, ठीक है। अब प्रॉफिट इसका 1000 इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका 1:2 का रिस्क रिवार्ड है, ठीक है। इसीलिए 2 जब हुआ तो यहाँ पर 1000 आ गया, यानी कि 3000 का प्रॉफिट हुआ। अब इसका टोटल प्रॉफिट कितना होता है, यानी कि लॉस कितना दिन हो गया, और टोटल प्रॉफिट हुआ 3000, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा 3000 टोटल इसका प्रॉफिट है, और लॉस हुआ था 1000, इसमें माइनस करते हैं तो इसका कितना बच रहा है, प्रॉफिट 2000 का। कितने दिन में, बस 5 दिन में, 1 हफ्ते में, ठीक है। अगला देखते हैं। सुमन ने कहा कि 500 का स्टॉप लॉस लूँगी, पर मार्केट से 1000 का प्रॉफिट लूँगी तभी बाहर आऊँगी, नहीं तो स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए। मतलब उसने बोला, लड़की ने, कि मुझे 1000 का प्रॉफिट चाहिए तो मैं बाहर आऊँगी, वरना मेरा स्टॉप लॉस जो है 500 रुपये का, वो मार्केट भगवान मेरे से ले जाए, मुझे कोई गम नहीं है। तीसरी लड़की क्या है, राखी है। इसका प्रॉफिट लॉस यानी कि रिस्क रिवार्ड कितना रखी है, 1:3 का रखी है। कनक ने कितना रखा था, 1:1 का। सुमन ने 1:2 का। पर राखी जो लड़की है ये रखी है 1:3 का, ठीक है। इसका भी सेम ट्रेडिंग है, 5 दिन का। इसका लॉस कितना दिन हुआ, 2 दिन का। सेम है, तीनों लड़कियों का सेम है ना। अब इसका लॉस कितना हो गया, टोटल 1000 का लॉस हो गया, क्योंकि 500 प्लस 500। पर इसका रिस्क रिवार्ड जो 1:3 का है, तो इस हिसाब से इसको 1500 रुपये का 1 दिन में प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड है 1:3 का है ना, 2 होता है तो 1000 होता है, पर 3 है इसलिए 1500 है, यानी कि 1 2 3, यानी कि टोटल इसके कितने प्रॉफिट होते हैं, 4500 रुपये, ठीक है। पर 4500 में अगर 1000 को माइनस करेंगे, क्योंकि 1000 तो उसका लॉस भी तो हुआ है, तो अब कितने हैं राखी के पास, 3500 रुपये का प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये रिस्क ज़्यादा मेंटेन की है, 1:3 का रिस्क रिवार्ड रखी है, और इसका ट्रेडिंग डे कितना है, बस सेम है, यानी कि 5 दिन का है। चलिए आगे देखते हैं। राखी ने कहा कि मैं 500 का स्टॉप लॉस लूँगी, पर जब मैं प्रॉफिट लूँगी तब मुझे 1500 का प्रॉफिट लूँगी, वरना स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए, मुझे कोई गम नहीं। इसने कहा कि अगर मेरा 500 रुपये जा रहा है तो जाने दो, लेकिन मार्केट से मुझे जब भी चाहिए तो मुझे 1500 का चाहिए, क्या, प्रॉफिट, वो भी 1 दिन का। अब देखते हैं, कनक सेम चीज़ था, ठीक है। लॉस डे 2 और प्रॉफिट डे जो था वो 3 था, तीनों का सेम था। अब कनक का क्या हुआ, 500 रुपये का प्रॉफिट, सुमन का क्या हुआ, 2000 का प्रॉफिट, और राखी का क्या हुआ, 3500 का। सेम चीज़ था। अगला देखते हैं, अब मज़ा आने वाला है। फिर से कनक है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझने वाले हैं कि लॉस हमेशा
क्यों होता है, प्रॉफिट होने के बाद भी हम लॉस पर क्यों जाते हैं। अगर इस चीज़ को समझ लिए ना तो मार्केट में कभी आपका लॉस नहीं होगा, कभी भी नहीं। बस समझना है और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है। देखिए अगला क्या है, लॉस डे 3 है और प्रॉफिट डे अब 2 दिन है, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड है 1:1 का, किसका है, कनक का। अब क्या हुआ यहाँ पर, वहाँ पर हमने देखा कि 2 दिन का लॉस था और प्रॉफिट डे जो था वो 3 दिन का था। अब इसका जस्ट उल्टा हुआ, अब लॉस डे को हम बढ़ाकर 3 कर दिया, प्रॉफिट डे हो गया 2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 5 दिन का है ट्रेडिंग, ठीक है। अब लॉस कितना दिन हो गया, 1, 2 और 1 3, यानी कि 500 के हिसाब से 3 दिन लॉस होता है और 2 दिन होता है प्रॉफिट, किसका, कनक का। अब टोटल लॉस मिला के 1500 रुपये हो गए, अब टोटल प्रॉफिट मिलाकर 1000 हो गए, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस को माइनस करके कितना हो गया, कनक का कितना लॉस हो गया, 500 का हो गया। कितने दिन में, 5 दिन में 500 रुपये गवा दिए। आगे देखते हैं, कनक ने 1:1 का मार्केट प्लानिंग रखा था, इसीलिए उसके एक सप्ताह में 500 का लॉस हुआ, उसका रिस्क रिवॉर्ड कम था, यानी कि 1:1 था, ठीक है। अब अगली लड़की कौन थी, सुमन। अब इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:2 का है। सेम इसका भी लॉस डे 3 और सॉरी यहाँ पर लॉस डे 3 है, अब पर यहाँ पर प्रॉफिट डे 2 होगा, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे इसने भी कितना लॉस किया, 1500 रुपये का लॉस किया, पर इसका 1:2 का रिस्क रिवार्ड है, इसीलिए इसको 2 दिन अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का हुआ, 2000 का हो गया, ठीक है। अब 1500 यानी कि 1500 माइनस 1500 लॉस हो गया, यानी कि 2000 रुपये इसका प्रॉफिट था, 2000 माइनस 1500, इसके बाद सुमन का कितना होता है, 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। क्यों हुआ, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा था, 1:2 का था। सेम चीज़ था दोनों में, कनक का भी सेम था और इसका भी सेम है, पर इसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर इसको 500 का प्रॉफिट हुआ, माइनस तो कनक का गया था ना। आगे देखते हैं, सुमन ने लॉस छोटा लिया और प्रॉफिट बड़ा लिया, इसीलिए उसको लॉस होने के बाद भी 500 का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ रहा है। अब अगली लड़की कौन है, राखी है। प्रॉफिट और लॉस, इसका जो रिस्क रिवार्ड है 1:3 का है, ठीक है। इसका लॉस डे सेम है 3, जितना कनक का था जितना सुमन का था इसका भी है। प्रॉफिट डे कितना है, 2, सेम है तीनों का। इसका 1500 रुपये का लॉस हो गया, 500 के हिसाब से 3 दिन का, ठीक है। पर प्रॉफिट इसलिए इसको 1500 हुआ, 1500 करके हुआ क्योंकि इसका 1:3 है ना रिस्क रिवार्ड, तो 1500 और 1500 कितने हो गए, 3000 हो गए। और 1500 रुपये इसका 5 को मिलाकर, ये तीनों को मिला के 1500 का इसका लॉस हो जाता है, किसका, राखी का। अब 3000 में माइनस करते हैं 1500 जो लॉस किया उसने, टोटल प्रॉफिट राखी के पास कितना हुआ, 1500 रुपये का हुआ ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब आप बताओ कि 1500 रुपये इसको क्यों मिले, क्योंकि इसका जो रिस्क रिवार्ड था थोड़ा सा ज़्यादा था दोनों से, 1:3 का रखी थी राखी ने। आगे देखते हैं, राखी ने रिस्क रिवार्ड 1:3 का रखा था, इसलिए उसको 3 दिन लॉस होने के बाद भी 1500 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि राखी ने मार्केट भगवान से बोला कि आपको अगर लॉस देना हो तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 500 का वह पूरा ले लीजिए, और अगर प्रॉफिट देना हो तो 1500 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 1:3 का जो इसने रिस्क रिवार्ड रखा था उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट चाहिए, वरना मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर 1:3 का मुझे प्रॉफिट मिलता है तो ही मैं रखूँगी, वरना आप मेरे जो स्टॉप लॉस है वो लेकर जाएँ। किसने बोला, ये राखी ने बोला, ठीक है। आगे देखते हैं, अब फिर से वही है। अब समझने की ज़रूरत है कि अब क्या होने वाला। अब जो लॉस डे को बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया, प्रॉफिट डे को बढ़ाकर 1 दिन कर दिया गया है। कनक है 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखी है ये। अब कितना दिन हो जाएगा लॉस, 1, 2, 3 और 1 4, ठीक है। 2000 का लॉस है, कितने दिन में, 5 दिन के ट्रेडिंग में, और प्रॉफिट इसका कितना हुआ था, बस 1 दिन का हुआ था, ठीक है। अब 2000 में 500 को माइनस करते हैं, क्योंकि 500 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ तो माइनस हुआ ना। अब इस बेचारी को कितना लॉस हो गया, 1500 का लॉस हो गया, कितने दिन में, सिर्फ
5 दिन में कनक का। आगे देखते हैं सुमन का क्या है, सेम है 1:2 का इसने रिस्क रिवॉर्ड रखा है। लॉस डे जो है इसका 4 दिन है और प्रॉफिट डे जो है इसका 1 दिन है। अब आप देखेंगे इसने क्या किया, लड़की ने 4 दिन इसका भी लॉस हो जाता है, यानी कि 2000 रुपये यूँ चले गए और 1 दिन का प्रॉफिट है किसका, सुमन का। अब 2000 में 1000 को माइनस करते हैं क्योंकि इसने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है, इसलिए इसको 1000 मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो 2000 में 1000 माइनस करेंगे तो 1000 का लॉस हुआ किसका, सुमन का। कितने दिन में, 5 दिन में, क्योंकि 5 दिन का ट्रेड लिया है ना इन्होंने। राखी, प्रॉफिट और लॉस इसका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। सेम चीज़ है, 4 दिन का इसका भी लॉस हो रहा है पर प्रॉफिट सिर्फ 1 दिन का हो रहा है। अब मज़ा आने वाला है कि इसका इतना कम लॉस हुआ कैसे, सबका तो सेम था। तो देखिए यहाँ 2000 का इसका लॉस हो गया किसका, राखी का, और 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1500 रुपये का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि इसका 1:3 का क्या है, रिस्क रिवार्ड है, ठीक है, इसका राखी का। यानी कि 2000 में 1500 को माइनस करो तो 500 रुपये ओनली ये क्या करती है, एक हफ्ते के अंदर जो है वो लॉस करती है। सिर्फ 500 रुपये लॉस होता है किसका, राखी का। क्यों होता है आगे समझते हैं, वीडियो छोड़कर कहीं जाना नहीं है, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना फिर आप ऐसे भागते फिरोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर मार्केट से आपको जल्दी भागना पड़ेगा, मार्केट भगवान आपको टिकने नहीं देंगे क्योंकि आपने सीखा नहीं है। आगे देखिए राखी को भी लॉस हुआ पर बड़ा लॉस नहीं हुआ क्योंकि राखी का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था। मतलब कि जब भी ट्रेड लें पर रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलें। जो जितना रिस्क रिवॉर्ड ले सकता है वह उतनी ही कम पैसा लॉस करेगा मार्केट में। समझ में आ रहा है, अभी जो हमने देखा ना, बिल्कुल यही चीज़ है। इसीलिए हमेशा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 या 1:4 का लेकर चलें, तभी मार्केट से पैसा बना पाएंगे। यानी कि आप छोटे छोटे जो प्रॉफिट लेके डेली आप दिखा रहे हैं कि हाँ मेरा आज इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसे में आप जल्दी से क्या कहते हैं पैसा प्रॉफिट जो है नहीं बना सकते हैं। प्रॉफिट तो दिखेगा पर आपके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप 1:1 का ले रहे हैं तो फिर 1 दिन के लिए तो आप प्रॉफिट बुक करें 1:1 का, और सोचिए अगर 5 दिन का ट्रेडिंग हो रहा है 1:1 का ही रखेंगे तो अभी देखा कनक का हाल क्या हुआ, सुमन का हाल क्या हुआ और राखी का क्या हाल हुआ। समझ में आ रहा है ना। देखिए कनक का क्या हुआ था, टोटल लॉस कितना हो गया बेचारी का, 1500 रुपये हो गया। कितने दिन में, 5 दिन में। सुमन का लॉस कितना हुआ, 1000 का हुआ। कितने दिन में, 5 दिन में। राखी का लॉस कितना हुआ, 500 का, ओनली सिर्फ 500 रुपये का हुआ। कितने दिन में, 5 दिन में। तो ये जो है ना यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मार्केट में जो पैसा मिलता है वह बैठने का मिलता है। हमने कई बार वीडियो में बताया है कि मार्केट में पैसा बैठने का मिलता है। यानी कि राखी क्या की, 1:3 तक वेट की, बैठ कर रुकी, बैठी वो कि जो अगर मिलेगा मुझे 1:3 का प्रॉफिट तो ही मैं बुक करूँगी, वरना मेरा जो स्टॉप लॉस है मार्केट भगवान बिल्कुल आसानी से ले जाए, मुझे कोई गम नहीं है, ठीक है। जो कम बैठा 1:1 का पैसा लेकर बाहर आया, जो ज़्यादा देर तक बैठा 1:2 और 1:3 तक पैसा बनाकर मार्केट से बाहर आया, ठीक है। जो कम बैठा वो लॉस बुक किया। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कम बैठने में आपको लॉस भी होता है, और अगर 4 दिन भी लॉस होता है तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और प्रॉफिट भी होता है तो बस थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता है। लेकिन 1:3 1:4 का जो रखी है तो उनका अगर लॉस भी होता है तो देख लिया आपने कि कितना छोटा सा लॉस होगा 5 दिन में, और अगर प्रॉफिट होता है तो कितना सारा प्रॉफिट होता है। इसीलिए आपको मार्केट में बैठना है एक मगरमच्छ बन के, कि जब तक नहीं आपके लेवल में मार्केट आता तब तक आप बाय और सेल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई करें और रिवीज़न क्लास को एकदम अच्छे से देखें। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा।
और वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ सके। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, सपोर्ट करने में क्या जाता है, आप लोग इतने लोगों को सपोर्ट ही किए हो तो मेरा भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।